स्किल के नाम पे, कौशल विकास के नाम पे बड़े बड़े बैनर लगा के बड़े बड़े कैंपेन चला दिए सरकार ने। मैंने ठेका ले लिया, यहाँ पे बालक बटले करे, इनके सबके फार्म फोटो चिपकाए, लाओ जी हो गया हिसाब, 10 लाख हो गए मेरे। स्किल इंडिया के नाम पे ये इतना सिक्के, कुछ नहीं आया किसी से। सर्टिफिकेट है दुनिया पे, ग्रामीण क्षेत्र में तो घने बालक ले रहे। नाम देने के अलग और बड़ी बड़ी बातों करने के अलावा, बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा धरातल पे कुछ नहीं हुआ। जब से ये सरकार आई है, मैं जाट, तू मर, तू फलाना, यहाँ लिख रहा, गाड़ियों पे लिख रहा, फलानों पे लिख रहा। तो चुनाव का मौसम है, हम जैसे पत्रकार दिल्ली को छोड़ करके गाँव की तरफ घूम रहे हैं लगातार, और जब कैमरे घूमते हैं और कुछ लोग मिल जाते हैं कैमरे को और कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो खास तौर पे विपक्ष में जो पार्टी बैठी है उसके तर्कों को थोड़ा सा बल मिल जाता है उससे, और फिर वो वीडियो शेयर कर दिया जाता है और वायरल और कंटेंट जो है वायरल हो जाता है। तो एक साहब हमारे पास बैठे हैं, इनके पास ऐसे ही एक मीडिया का कैमरा पहुंचा, माइक पहुंचा, इन्होंने कुछ बातें कही और आज की तारीख में वो वीडियो जो है उसे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया और ये साहब जो है वायरल कंटेंट जनरेटर है अभी 1-2 दिन में। क्या नाम है आपका? सर सतीश मलिक है। ये बताइए क्या हुआ था, कैसे आपने क्या बोला, क्या आया, कैसे, थोड़ा बताइए। वायरल कंटेंट के पीछे की कहानी बताइए। कहानी तो जी छोटी सी है। पत्रकार मोहिद्या ने मुझसे एक सवाल किया, जेन्युइन सा सवाल, ऐसे ही नॉर्मल सवाल था मेरे हिसाब से, और मैंने उसका एक नॉर्मल और सच्चा सा जवाब दे दिया। क्या जवाब दे दिया? वो कुछ पेंशन के बारे में बात थी और पढ़ाई के बारे में बात थी, तो उस पे मैंने जवाब सीधा सीधा सा जो था रियल वो बता दिया। अब वो तो 1-2 रात में ही वायरल हो गया। तो आया फोन कांग्रेस से आपको? नहीं आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं कोई चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूँ जी, और ना मुझे। ऐसा तो नहीं कि आप पहले से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हो और आपने ये जवाब दे दिया? मैं किसी का कार्यकर्ता नहीं रहा जी। देखिए, वायरल होने के बाद ये सवाल पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कार्यकर्ता के बारे में बताना चाहूंगा कि कार्यकर्ता जो मेरे घर में मुझे काम देते हैं वही नहीं करता मैं। अच्छा। तो मैं किसी का कार्यकर्ता तो क्या बनूंगा। अच्छा। तो और जैसे आप गांव में हैं तो क्या करते हैं, और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं सर, अभी तो मुझे 7-8 साल हो गए, जनसेवा केंद्र चल रहा है, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, कुछ ग्रोथ वहां से आता है थोड़ा बहुत, तो बस यही चल रहा है। बस यूट्यूब चैनल पे क्या करते हैं आप, किस तरह का कंटेंट देते हैं? यूट्यूब पे जी जानकारी, जैसे फॉर्म आ गया, एडमिट कार्ड रिजल्ट आ गए, जैसे आज यूपीएससी मेंस 2023 का रिजल्ट आ गया अभी 1 घंटा पहले। ऐसी जानकारी नहीं बना नहीं पाया मैं आपके। जाके हाँ जाके मेरी वजह से लेट हो गया जी जी। तो ऐसी जानकारी दे देना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जैसा रोजमर्रा में यूज अपने फोन से सोल्व कर सकते हो तो उसकी जानकारी उस पर दे देना, कैसे करोगे। और अपने आसपास होने वाले सोशल एक्टिविटीज, जैसे कोई सामाजिक प्रोग्राम होते हैं हमारे यहाँ पे समय समय पर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जन्माष्टमी, तो इन पे जो प्रोग्राम होते हैं वो उनको फ्लैश कर देना। और जी कुछ अपना छोटा सा उसमें ब्लॉग बना लेना, कहाँ घूमता फिरता है ये सब बना लेना। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो सरकार है केंद्र में, मोदी जी की सरकार है, अभी कुछ साल पहले की बात है, मोदी जी ने जो शारीरिक रूप से विकलांगता के शिकार साथी हैं उनके लिए दिव्यांगजन एक नया शब्द दिया था, है ना। उसमें बड़ी चर्चा हुई कि भाई मोदी जी ने नया नाम दे दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने विकलांगों के लिए पिछले 5 साल में कुछ खास किया, कोई ऐसी चीज हुई जो धरातल पे उतरी, नाम देने के अलग कुछ हुआ? नहीं, नाम देने के अलग और बड़ी बड़ी बातों करने के अलावा, बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा धरातल पे कुछ नहीं हुआ। नाम दिया वो भी बहुत बढ़िया था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, और वो उसकी जरूरत भी थी आज के टाइम में। अगर मैं बताऊं तो मैं ज्यादा बेहतर समझ सकता हूं उस बात को। प्लीज बताइए ना, इसलिए तो वो ज्यादा बेहतर थी, वो चीज जरूरी थी, नाम देना। हाँ, कोई एक ऐसा शब्द जो आपके दिलो दिमाग पे चोट करे, हाँ। उसको रिप्लेस करके कुछ आपको उस पे पॉजिटिव एनर्जी मिले, तो वो चीज अच्छी, हाँ बढ़िया थी। उसके आगे कुछ हुआ? उसके आगे उसमें कुछ नहीं हुआ, जैसा का तैसा ही है सब कुछ नहीं बदला। बड़े बड़े वादे थे लेकिन धरातल पे नहीं है, बात बड़ी बड़ी है सारी। अब जो यहाँ की एक प्रॉब्लम बताऊं ग्रामीण क्षेत्र की, ये जो प्राइवेट और सरकारी नौकरी का एक फर्क है, वहाँ फर्क क्या है, अगर आप सरकारी नौकरी पा जाओगे
तो बिल्कुल फिट हो गया सब कुछ। प्राइवेट नौकरी कर नहीं पाओगे क्योंकि शिक्षा उस स्तर की नहीं मिल पाई। दूसरा, स्किल के नाम पे, कौशल विकास के नाम पे बड़े बड़े बैनर लगा के बड़े बड़े कैंपेन चला दिए सरकार ने। मैंने ठेका ले लिया और मन्ना ठेका तो ले लिया, स्किल इंडिया, हाँ हाँ ऐसा कुछ करके मन्ना ठेका ले लिया, यहाँ पे बालक बटले करे, इनके सबके फार्म फोटो चिपकाए, लाओ जी हो गया हिसाब, 10 लाख हो गए मेरे। 3 महीने इनके फोटो खींच खींच कर भेजता रहा, सेल्फी सरकार के पास, तो सेल्फी चलती रही और ये घना कुछ सीख गए, फिर वहीं बैठे। मगर आयु कंप्यूटर ऑन कर ले, बोला जी वो तो जी मैं इसके आगे बैठा, मेरे आगे तो बंद ही था, यू फोटो ही तो खिंचा तुमने। स्किल इंडिया के नाम पे ये इतना सीख के कुछ नहीं आया किसी से। सर्टिफिकेट है दुनिया पे, ग्रामीण क्षेत्र में तो घने बालक ले रहे, कोई सिलाई का ले रहा, कोई ये आपके कंप्यूटर का ले रहा, कोई कुछ ले रहा, लेकिन सब बस अपना। लेकिन ये अपने आप में योजना जो है वो सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बहुत लोगों ने ट्रेनिंग ली, फिर वो जिनको प्लेसमेंट मिली और ट्रेनिंग वालों की संख्या में बहुत अंतर था, तमाम चीजें थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, मैं भी आपके इलाके में घूम रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जातीय आधार पे यहाँ बहुत बात हो रही है। हाँ जी, एक गांव में गया तो वहाँ जाटों का गांव है, तो वो कह रहे हैं कि हम अमुक कैंडिडेट को समर्थन देंगे क्योंकि वो जाट है। और दूसरी जगह मैं एक मैदान में गया, वहाँ राजपूतों की पंचायत है, उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि आप क्यों नाराज है भाई बीजेपी से, तो कहा हम बीजेपी से नाराज नहीं है। अच्छा, फलाने नेता ने हमारी जात के खिलाफ कुछ कहा है, हम उससे नाराज हैं। ठीक ठीक। तो मैं इसमें जो पूछ रहा था इन लोगों से सवाल कि जब चुनाव के समय ये मुद्दे इतने ज्यादा हावी हो जाएंगे, इसमें महापंचायतें होंगी, संगठन के लोग, जात के लोग, जमात के लोग रैली करेंगे, तो ये जो मुद्दे हैं जो भी युवाओं के हमने आधा घंटा डिस्कस किया, ये कैसे एड्रेस होंगे समाज के द्वारा? सरकार छोड़ दीजिए, पहले समाज तो एड्रेस करे। हाँ सही बात। नहीं तो कैसे एड्रेस होगा? मैं बताना चाहूंगा कि जब से सरकार आई है, मैं जाट, तू जिम्मर, तू फलाना, यहाँ लिख रहा, गाड़ियों पे लिख रहा, फुलानों पे लिख रहा, मतलब इस स्तर तक बढ़ा दिए गए हैं और इनके दिमाग में बिल्कुल सेट कर दिया हिंदू मुस्लिम जातिवाद। जो चीज इस देश की खूबसूरती होती थी उसे आज इस स्थिति में ला दिया कि यही लड़ाई का कारण हो जा। तो जब एक इसमें बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि शिक्षा का बड़ा रोल है, शिक्षा कम है, इस वजह से लोग आपस में इन मुद्दों पर लड़ जा। तो जी इसका समाधान तो जनता को खुद ही सोचना चाहिए क्या कर रही है। एक बड़ी बात, सरकार और सरकार के कार्यकर्ता यानी सांसद, विधायक, पार्टी के लोग, हाँ ये नौकर थे और ये नौकर है जनता के, मालिक जनता है। और क्या हो गया, वो मालिक तो नौकरी कर रहा और वो जो नौकर था वो मालिक बन गया। वो तय कर रहे हैं कि जो मालिक है उनके बच्चे कितने साल के लिए नौकरी करेंगे और पेंशन मिलेगा कि नहीं। हाँ, हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा जनता खुद ये स्थिति पैदा करती है कि ये क्या हो रहा है, फिर बाद में ब्लेम करना होता है। जब मैंने किसी को वोट दे दिया, पहले जब वो आया जब तो पूछ उससे, मैं वोट देने वाला हूँ, मैं वोट देने वाला हूँ, अगले 5 साल क्या करा जाएगा, क्या क्या काम करोगे। अब मेरे हिसाब से जो वीडियो बना लो उसकी, कौन से 5 काम बतावे, हर साल का एक बतावेगा, 5 साल में 5 कर दे, ज्यादा तो हम कह ही नहीं रहे। तो बाद में केस ठोक दे उस पर, नहीं ये 5 क्यों नहीं हुए। एक मैं अगर सिंपल भाषा में समझूं, क्या मामला था कि मैं आम आदमी हूं, आम जनता हूं, मैं इस मामले को देख नहीं सकता। सामाजिक व्यवस्था को तुम संभालो, मैं अपना घर जो बर्बाद संभालूंगा। हाँ, मैं वोट दे दूंगा और ये सारी व्यवस्था, उसका खर्चा पानी, थारे घर का खर्चा, एसी गाड़ी, सबका खर्चा मैं दूंगा। हाँ। मैं जनता हूँ। हाँ। सब कुछ तो मैं राजा महाराजा बनाकर रखूंगा। ये जो है ना मेरे आसपास की व्यवस्था, यहाँ का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये संभाल लिए बस। जीबू से यू कह के भेजा, फिर नु तो पूछता भाई 5 साल हो गए, शिक्षा, व्यवस्था, सुरक्षा कहाँ है, क्या चल रहा स्वास्थ्य का, अच्छी बात है, क्यों यहाँ से हमारे अस्पतालों में घास जम गए, क्या बात होगी, पूछते ही नहीं। और फिर आखिरी में बोला इसने नहीं करा कुछ, जीबू से करने को कहा ही नहीं करोगे को, बोला हमारा सांसद 5 साल से नहीं दिखा, बुलाया किसी ने,
बताया उसे यू इल्ला कर ले। जवाबदेही तय की, आप ये कह रहे हैं, हाँ है ना? उससे पूछ तो लो, यू काम बताया था हो गया के, जब काम ही नहीं बताया वो क्यों होगा।